इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का एनुअल एग्जाम का 5 2 2026 का सेकेंड शिफ्ट में होने वाले एग्जाम का जो है वायरल क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट को प्रोवाइड करने वाले हैं। जितने भी सारे स्टूडेंट 5 फरवरी 2026 के दिन सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में शामिल होने वाले सभी स्टूडेंट वीडियो को फटाफट से लाइक कर लो और अपने दोस्तों के साथ सभी शेयर कर लो और चैनल को सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लो। आप सभी स्टूडेंट को हम कॉमर्स का जो है 100% गारंटी के साथ जो है आप सभी स्टूडेंट को जो जो क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे आपके एग्जाम में लड़ने वाले हैं, तो सभी स्टूडेंट एकदम ध्यानपूर्वक से वीडियो को और अभी से जितना भी ऑब्जेक्टिव बीएसटी अकाउंटेंसी ईपीएस का करवाएंगे आप सभी स्टूडेंट को देख लेना है। वहाँ से आप लोग को 100% क्वेश्चन जो है देखने के एग्जाम में मिलेंगे। तो सभी स्टूडेंट एकदम ध्यानपूर्वक से वीडियो को शेयर कर लो और व्हाट्सएप या टेलीग्राम से आप लोग को रहना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो विषय कोड जो आपका रहेगा एग्जाम में 217 बिजनेस स्टडी का व्यवसायिक अध्ययन, जो कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट है। और सभी स्टूडेंट कॉमर्स वाले स्टूडेंट व्हाट्सएप या टेलीग्राम से जुड़ कर रहो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। और आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूँ, आप बिजनेस स्टडी कॉमर्स से हैं तो हमें इस नंबर पर मैसेज कर दो 8409361354। इस नंबर पे आपको क्वेश्चन पेपर का फोटो खींच के सेंड कर देना ताकि हम आपको आंसर की जो है दे सकें। तो सभी स्टूडेंट एकदम फटाफट से जमकर शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ जितने भी सारे स्टूडेंट हैं। उसके बाद चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो आपके एग्जाम में प्रश्न पत्र जो है आने वाला है, एग्जाम में लड़ने वाला प्रश्न। सभी स्टूडेंट एकदम ध्यानपूर्वक से और आंसर जो है सभी स्टूडेंट को लाइव चैट में देते हुए चलना है। कहाँ पर देते हुए चलना? लाइव चैट में। अभी फिलहाल जो आप सभी स्टूडेंट का मार्कशीट है वो लाइव चैट ही है, लाइव चैट ही आपका मार्कशीट है अभी। तो आप सभी स्टूडेंट को आंसर लाइव चैट में देते हुए चलना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें कि आप सभी स्टूडेंट को जो है 50 का आंसर जो है एकदम भर के आना है। कितना? 50 जो है एकदम घस के आना है मार्कशीट में। सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में प्रबंध का सार है। 100% स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। निम्न में से प्रबंध का सार कौन है? सही आंसर 1 का ऑप्शन नंबर 1 का जो सही आंसर होगा बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा समन्वय। क्या होगा? समन्वय। निम्न में प्रबंध का सार जो है समन्वय है। कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट? तो कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, प्रबंध एक पेशा है, यह कथन जो है किसका है? यह कथन किसका है? मैनेजमेंट इज प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ होम, ऑफ होम। सही आंसर 2 का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट। अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। ये जो पूछा गया, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है। प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व जो है किसके प्रति होता है? सरकार के प्रति, केवल कर्मचारियों के प्रति, या केवल उपभोक्ता के प्रति, या डी जो है सभी के प्रति? 3 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी के प्रति होगा। सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, ये तो 100% रख ही लो कि ये आएगा कुछ 100%। ओके, प्रबंध कला है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ। क्या होगा? तो सही आंसर 4 का ऑप्शन नंबर स्वयं काम करने एवं दूसरे से काम लेन देनों की। सही आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, प्रबंध की प्रकृति क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट? सही आंसर 5 का ऑप्शन नंबर सी होगा, जन्मजात प्रतिभा एवं अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में। सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, नीति निर्धारण का कार्य किसका है? नीति निर्धारण का कार्य जो है किसका है? सही आंसर 6 का ऑप्शन नंबर उच्च स्तरीय प्रबंधकों का। किसका है? उच्च स्तरीय प्रबंधकों का। सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है, प्रबंध विज्ञान किस रूप में है? विज्ञान जो है किस रूप में है? सही आंसर 7 का ऑप्शन नंबर बी होगा, सरल विज्ञान में। इसमें है तो सिंपल साइंस है, सरल विज्ञान है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, निम्न में कौन प्रबंध का उद्देश्य नहीं है? प्रबंध का उद्देश्य नहीं है ये पूछा गया।
सही आंसर 8 का ऑप्शन नंबर डी होगा नीति निर्माण। क्या होगा? नीति निर्माण, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। 9 क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन सा टेलर द्वारा दिया गया प्रबंध का सिद्धांत नहीं है पूछा गया, नहीं है पूछा गया। सही आंसर 9 का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा कार्यात्मक फॉर्मेनशिप, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। क्या होगा? फंक्शन फॉर्मेनशिप, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, हेनरी फ्योल कौन थे? 100% रख लो कि ये क्वेश्चन ये भी आएगा, 100% इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लड़ने वाले क्वेश्चन। आपको नहीं विश्वास है तो स्क्रीनशॉट रख। 10 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ई होगा खनन अभियंता थे। क्या थे? एक इंजीनियर थे, खनन अभियंता मतलब मीनिंग इंजीनियर थे, ऑप्शन नंबर ई सही आंसर। 11 जो पूछा गया, वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए थे। क्या प्रयोग किए थे? सही आंसर 11 का ऑप्शन नंबर सी होगा थकान अध्ययन, समय अध्ययन एवं गति अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्या होगा? थकान अध्ययन भी, समय अध्ययन भी और गति अध्ययन भी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। 12 है, परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती थी, मजदूरी दी जाती है। सही आंसर 12 का ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या होगा? कम दी जाती है, लो दी जाती है, मतलब क्या? कम दी जाती है, लो, ऑप्शन नंबर ई सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, वैज्ञानिक प्रबंध की पिता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैज्ञानिक प्रबंध की पिता कौन है? सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर क्या होगा? 13 का सही आंसर होगा टेलर होगा। कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, टेलर है। कौन है? तो टेलर, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है, अधिकतम होता, न्यूनतम या समान? सही आंसर 14 का ऑप्शन नंबर ए होगा, अधिकतम होता, मैक्सिमम होता है। सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए। 15 पूछा गया, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को होता है, श्रमिकों को क्या होता? लाभ होता, हानि या कोई प्रभाव नहीं, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर 15 का ऑप्शन नंबर ये होगा प्रॉफिट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट होता है। सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रबंध वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य की घंटों में क्या होती है? घंटों में क्या होती है? सही आंसर 16 का ऑप्शन नंबर घंटों में कमी होती है। सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में उदारीकरण की नीति रही है, नीति जो रही है क्या रही है? सफल और सफल, पूर्णतः सफल या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर 17 का ऑप्शन नंबर 17 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सफल रही है। क्या रही है? सफल रही है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सक्सेसफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया, व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं, व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं इनमें से सभी, आर्थिक नीति, आर्थिक प्रणाली, आर्थिक विकास भी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में कौन सी व्यवसायिक वातावरण की विशेषता नहीं है? वातावरण की विशेषता नहीं है। 19 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा कर्मचारी, एम्प्लॉयज। सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, नवीन आर्थिक नीति कब घोषित हुई? नवीन आर्थिक नीति कब घोषित हुई थी? सही आंसर 20 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 1991, 1991 सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। और जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। चलिए 21 जो पूछा गया, प्रभावी नियोजन के आधार है, प्रभावी नियोजन के आधार जो है 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर, ये इनमें से सभी सही आंसर है। लोच, व्यवहारिकता, भविष्यता, ऑप्शन नंबर डी। 22 है, नियोजन प्रबंध का चरण क्या है? चरण क्या है? सही आंसर 22 का ऑप्शन नंबर ये होगा फर्स्ट चरण है। क्या है? फर्स्ट चरण है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। 23 जो पूछा गया है, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक जाल है,
यह कथन किसका है? यहाँ पर जाल की जगह पिंजरा भी दे सकता है। पिंजरा, पहले पिंजरा 2024 में जब क्लास करवाते थे तो उसमें भी, या पिछले क्वेश्चन में देखो, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा पिंजरा है, यह कथन किसका है, ये पूछा गया। तो सही आंसर जो होगा 23 का ऑप्शन नंबर, सही आंसर 23 का एलेन का है। किसका है? एलेन का, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, एक अच्छी योजना होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक अच्छी योजना जो होती है क्या होती है? सही आंसर 24 का ऑप्शन नंबर लोचदार होती है। क्या होती है? लोचदार होती है। ऑप्शन नंबर सी होगा फिक्सेबल होती है। ए गुड प्लान इज फिक्सेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का क्या है? सही आंसर 25 का ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रारंभ तथा अंत दोनों है। सही आंसर है सी। 26 पूछा गया, जारा टेरी के अनुसार नियोजन की प्रकार है, नियोजन की प्रकार है। सही आंसर 26 का ऑप्शन नंबर सी होगा। कितने प्रकार है? 4 प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, केंद्रीयकरण का तात्पर्य है। सही आंसर 27 का ऑप्शन नंबर ए होगा, निर्णय लेने में अधिकारों को सुरक्षित रखना। निर्णय लेने में अधिकारों को सुरक्षित रखना। प्रभावी भारापर्ण के लिए आवश्यक क्या है? 28 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 28 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी। 29 जो पूछा गया, प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ किसका होना अति आवश्यक है? किसका होना अति आवश्यक है? सही आंसर 29 का ऑप्शन नंबर 29 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अधिकार होगा। क्या होगा? अधिकार होगा। सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। 30 जो पूछा गया है, बड़े आकार वाले उपक्रम में भारापर्ण होता है, भारापर्ण होता है। सही आंसर 30 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। 30 का जो सही आंसर होगा अनिवार्य होगा। ऑप्शन नंबर सी अनिवार्य। क्या होगा? अनिवार्य, कंपलसरी है। सही आंसर है सी। 31 जो पूछा गया, अधिकार का भारापर्ण नहीं किया जा सकता। सही आंसर 31 का ऑप्शन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी होगा, आवश्यक कार्य का। सही आंसर है बी। 32 जो पूछा गया, उत्तरदायित्व तो होता है। 32 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, अधिकारी का, ऑफिसर का। ऑप्शन नंबर बी। 33 निम्नलिखित में कौन सी भर्ती का एक बाहरी स्रोत है? बाहरी स्रोत है। 33 का जो सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर रोजगार कार्यालय। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा प्रशिक्षण का महत्व नहीं है? 34 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी होगा, दुर्घटनाओं से वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, संस्था के जीवन में भर्ती होती है, यानी संस्था के जीवन में भर्ती जो होती है, एक बार होती है, 2 बार होती है, या कभी कभी, या निरंतर? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर 35 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कंटिन्यूस, यानी निरंतर होते रहता है। 36 है, नियुक्तिकरण का संबंध है, नियुक्तिकरण का संबंध है। सही आंसर 36 का ऑप्शन नंबर ए होगा, मनुष्यों से, पर्सन से। ऑप्शन नंबर ए। 37 जो पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 37 जो पूछा गया, कौन सी परीक्षा एक व्यक्ति द्वारा नए कौशल सीखने की क्षमता का मापन है? सही आंसर 37 का ऑप्शन नंबर बी होगा, योग्यता, एबिलिटी। ऑप्शन नंबर बी। 38 जो पूछा गया, कर्मचारियों का प्रशिक्षण है, कर्मचारियों का प्रशिक्षण पूछा गया। सही आंसर 38 का ऑप्शन नंबर ए होगा, आवश्यक। एम्प्लॉय ट्रेनिंग इज नेसेसरी, आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, संप्रेषण होना चाहिए, संप्रेषण जो होना चाहिए। 39 का ऑप्शन नंबर ये होगा, सरल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो सरल। क्या होगा? सिंपल। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। 40 पूछा गया, पर्यवेक्षण है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लो। पर्यवेक्षण जो है क्या है? 40 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, आवश्यक है। 41 जो पूछा गया है, निर्देशन प्रबंध के किस स्तर पर आवश्यकता होती है? किस स्तर पर आवश्यकता होती है? 41 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी स्तर पर। ऑप्शन नंबर
डी। 42 है निर्देशन की तत्व है। 42 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सभी हो जाएंगे, क्या होगा, ये सभी हो जाएंगे सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया, निर्देशन प्रबंध का पहलू नहीं है, पहलू नहीं है। 43 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी होगा, सैद्धांतिक थ्योरेटिकल, ऑप्शन नंबर बी। 44 जो पूछा गया है, नेताओं अधीनस्थों से काम लेता है, काम कैसे लेता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 44 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, चतुराई से लेता है, टैक्ट, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, ए होगा। ऐसे भी खुद से भी समझ सकते हो, नेता जो अधीनस्थों से काम कैसे लेता है, डंडे मार को तो लेगा नहीं, धमकाकर तो लेगा नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 45 पूछा गया, समतल संदेश वाहन में सुझाव का प्रभाव होता है। 45 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, समतल स्तर पर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सॉरी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, नियंत्रण किससे संबंधित है। 46 का ऑप्शन नंबर ए होगा, परिणामों से, रिजल्ट से, ऑप्शन नंबर ए। 47 है, निम्नलिखित में कौन से नियंत्रण तकनीकी नहीं है, नियंत्रण तकनीकी नहीं है, सही आंसर 47 का ऑप्शन नंबर बी होगा, नकदी प्रवाह विवरण, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 48 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है, नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है। 48 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सुधार का, ऑप्शन नंबर सी। 49 पूछा गया, नियंत्रण क्रिया क्या है, सही आंसर 49 का ऑप्शन नंबर ए होगा, महंगी है, कॉस्टली है, ऑप्शन नंबर ए। 50 पूछा गया, नियंत्रण प्रबंध का पहलू है। 50 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी होगा, व्यवहारिक होगा, प्रैक्टिकल होगा, ऑप्शन नंबर बी। 51 जो पूछा गया, एक संगठन का नियंत्रण करना कार्य है। 51 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, आगे एवं पीछे देखना, ऑप्शन नंबर सी। 52 जो पूछा गया, वित्तीय उत्तोलन अनुकूल कहलाता है जब। 52 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी होगा, निवेश पर आय ऋणों की लागत से ऊंची है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। 53 जो पूछा गया है, यदि अन्य बातें समान रहे तो कर की दर निगमित लाभ पर वृद्धि होगी। 53 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ये होगा, ऋण अपेक्षाकृत सस्ते होंगे, ऑप्शन नंबर ये सही आंसर। 54 जो पूछा गया है, पितृसुलभ उच्च विकसित कंपनियां पसंद करती है, सही आंसर 54 का ऑप्शन नंबर ये होगा, कम लाभांश देना, ऑप्शन नंबर ये सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया, निम्न में कौन अस्थायी पूंजी का स्रोत नहीं है, अस्थायी पूंजी का स्रोत नहीं है। 55 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 55 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, 55 का सही आंसर अस्थायी पूंजी का स्रोत नहीं है पूछा गया है। यहाँ पर जो सही आंसर होगा लेनदार होगा, मगर यहाँ पर जो है ऋणदाता लिख दिया है, गलत। यहाँ पर क्या होगा, लेनदार होगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हो क्रेडिटर्स लिखा हुआ है, यहाँ पर ऋणदाता लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है, वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा है। 56 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए बी दोनों, कोष को प्राप्त करना और कोष का उपयोग करना, ऑप्शन नंबर सी। 57 है, वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्य है, सही आंसर 57 का ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी होगा, वित्तीय नियोजन, कोष को प्राप्त करना, शुद्ध लाभ का आवंटन, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। 58 पूछा गया, सेंसेक्स कितनी कंपनियों पर आधारित है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सेंसेक्स जो कितने कंपनियों पर आधारित है, 58 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ई होगा, 30 सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए। 59 पूछा गया, वित्तीय व्यवस्था निर्णय किससे संबंधित है। 59 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर
ए होगा पूंजी ढांचा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर कैपिटल स्ट्रक्चर, सही आंसर है ए। 60 पूछा गया, निम्न में से किसे चालू संपत्तियों में शामिल नहीं किया जाता है। 60 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी होगा फर्नीचर, सही आंसर है डी। 61 जो पूछा गया है, वित्तीय प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य है। 61 का ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी, सही आंसर है डी। 62 जो पूछा गया, भारत में स्कंद विपणियों की संख्या कितनी है। सही आंसर 62 का ऑप्शन नंबर सी होगा 23। कितने होगी 23, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 63 से पूछा गया, मुद्रा बाजार व्यवहार करता है। 63 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर, मुद्रा बाजार जो व्यवहार करता है अल्पकालीन कोष यानी मनी मार्केट डील्स इन शॉर्ट टर्म फंड्स, ऑप्शन नंबर ई सही आंसर। 64 जो पूछा गया है, पूंजी बाजार व्यवहार करता है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 64 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी होगा दीर्घकालीन कोष, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। 65 है, तरलता का निर्माण कौन करता है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तरलता का निर्माण करता है। 65 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी होगा गौना बाजार यानी सेकेंडरी मार्केट, सही आंसर है डी। 66 जो पूछा गया, नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है। 66 का ऑप्शन नंबर बी होगा प्राथमिकता बाजार, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। 67 है, सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, कहाँ पर स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर जो ऑप्शन नंबर 67 का सही आंसर डी होगा। इन तीनों जगह है, दिल्ली भी, कोलकाता भी, चेन्नई भी, सही आंसर है डी। 68 है, स्कंद विपणि हित की सुरक्षा करती है, कौन करती है। 68 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर निवेशक करती है, इन्वेस्टर करता है, ऑप्शन नंबर ई सही आंसर। 69 पूछा गया, प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार करते हैं, क्या करते हैं। 69 का सही आंसर एक दूसरे का सहयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। 70 पूछा गया, सेबी का मुख्य कार्यालय कहाँ है। मुख्य कार्यालय इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने भी सारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी स्टूडेंट वीडियो को एक एक बार लाइक कर ले, तो सभी स्टूडेंट ईमानदारी से, जितने भी सारे स्टूडेंट है, वीडियो को शेयर कर ले अपने दोस्तों के साथ भी। आपके एग्जाम में 5 फरवरी के एग्जाम में सेकेंड शिफ्ट के आपको यहाँ से प्रश्न छपने वाले हैं, 100% यहाँ से छपने वाले, तो इसलिए अपने दोस्तों के साथ भी सभी स्टूडेंट शेयर कर ले, ठीक है। जितने भी सारे स्टूडेंट है जल्दी से जल्दी शेयर कर लो, तो एक बार जमकर ईमानदारी से, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, जल्दी से शेयर करो ईमानदारी से। 70 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मुंबई में है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। 71 जो पूछा गया, विश्व में सबसे पहले स्कंद विपणि की स्थापना कहाँ हुई थी। सही आंसर 71 का ऑप्शन नंबर बी होगा, नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर क्या होगा, नीदरलैंड। 72 जो है, पैकेज वाले उपभोग उत्पादों पर लेबलिंग अनिवार्य है। 72 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 72 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सभी पर क्या होगा, सभी पर, ऑप्शन नंबर बी। 73 है, विपणन मिश्रण का तत्व जो राजस्व और मुनाफा को प्रभावित करता है। सही आंसर 73 का ऑप्शन नंबर 73 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मूल्य होगा, सही आंसर है सी। 74 पूछा गया, निम्नलिखित में कौन एक विपणन मिश्रण नहीं है। विपणन मिश्रण नहीं है, ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्पादन प्रक्रिया, सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। 75 जो पूछा गया है, निम्न में से टिकाऊ उत्पाद का उदाहरण कौन नहीं है, नहीं है पूछा गया। 75 का ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, नमक, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया, निम्न में कौन उत्पाद की सुरक्षा एवं प्रचार की सहायता करता है। सही आंसर 76 का ऑप्शन नंबर सी होगा, पैकेजिंग, सही आंसर जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र कौन सा है। 77 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी होगा, पैकेजिंग, क्या होगा, पैकेजिंग, सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्न में कौन अच्छी ब्रांड की विशेषताएं हैं। अच्छी ब्रांड की विशेषताएं हैं, सही आंसर 78 का ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी होगा, आंसर है डी।
79 है विपणन अवधारणा का महत्व है, विपणन अवधारणा का महत्व क्या है, 79 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। इन तीनों के लिए सही आंसर है डी। 80 जो पूछा गया लेबलिंग क्या है, सही आंसर 80 का ऑप्शन नंबर लेबलिंग जो है आवश्यक है, सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर नेसेसरी है, सही आंसर है बी। 81 है इनमें कौन उत्पाद मिश्र को प्रभावित करने वाले घटक है, प्रभावित करने वाले घटक हैं। 81 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर 81 का सही आंसर इनमें से सभी होंगे, सही आंसर है डी। 82 जो पूछा गया है निम्न में से विपणन का कार्य कौन सा है, विपणन का कार्य कौन सा है, सही आंसर 82 का ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी होगा, सही आंसर है डी। 83 जो पूछा गया निम्न में से शेविंग क्रीम ट्यूब किसका उदाहरण है, शेविंग क्रीम ट्यूब किसका उदाहरण है, सही आंसर 83 का ऑप्शन नंबर ये होगा प्राथमिक पैकेजिंग, ऑप्शन नंबर ये सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया है निम्न में कौन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विवाद निवारण एजेंसियां हैं, सही आंसर 84 का ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी होगा, सही आंसर जो ऑप्शन डी। 85 जो पूछा गया है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, सही आंसर जो होगा 85 का ऑप्शन नंबर ये होगा 15 मार्च, क्या होगा 15 मार्च, सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। 86 है उपभोक्ता के दायित्व क्या है, उपभोक्ता के दायित्व क्या है, सही आंसर 86 का ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी सही आंसर है डी। 87 जो पूछा गया है राष्ट्रीय आयोग उपभोक्ता विवादों का निपटारा कितने तक कर सकता है, कितने तक कर सकता है, 87 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 10 करोड़ से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय एक क्वेश्चन और होगा देख लो। भारत में उपभोक्ता संरचना अधिनियम कब पारित हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 88 का क्या होगा सी होगा 1986 1986 ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। 89 जो पूछा गया राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों की अधिकतम आयु क्या हो सकती है, अधिकतम आयु, तो सही आंसर जो होगा 89 का ऑप्शन नंबर सी होगा, नहीं ऑप्शन नंबर सी 70 वर्ष है, 65 ही था, ऑप्शन नंबर 70 वर्ष, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया। अब यहाँ से आप लोगों को 10 क्वेश्चन जो है ईपीएस का रहता है, इसका रहता है ईपीएस का। आप अगर ईपीएस लेते हैं तो दो फायदा है, क्या एक आपको प्रैक्टिकल इसमें होता है जो आपको 30 मार्क्स मिल जाता, 30 नहीं तो लगभग 25 मान के चलो ठीक है, 25 आपको मिल जाता है कॉलेज से, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें जो है बीएसटी जैसे बिजनेस स्टडी पढ़ते हो तो उसमें भी ईपीएस का रहता है योगदान, कुछ क्वेश्चन ईपीएस का रहता है, और ईपीएस पढ़ते तो उसमें कुछ बीएसटी का भी रहता है योगदान, उसमें कुछ बिजनेस स्टडी का भी क्वेश्चन रहता है, ठीक है। 90 से पूछा गया उद्यमिता किसके द्वारा अस्वस्थ होती है, सही आंसर 90 का ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा वृद्धकार फर्म, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। 91 जो है भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ स्थित है, 91 का ऑप्शन नंबर सही आंसर ये होगा अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर ए। 92 जो पूछा गया है उद्यमिता विकास कार्यक्रम क्या प्रदान करता है, 92 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, रोजगार प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर बी। 93 है उद्यमिता विकास कार्यक्रम की आलोचनात्मक मूल्यांकन बिंदु है, 93 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आलोचनात्मक बिंदुओं जो है उपयुक्त सभी है, सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी। 94 जो पूछा गया है एक उद्यमी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 94 को जो सही आंसर होगा 4 का ऑप्शन नंबर सी होगा, ये भी दोनों सही आंसर है सी। 95 है निम्न में कौन सी उद्यमिता की विशेषता नहीं है, सही आंसर 95 का ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रबंधकीय प्रशिक्षण, सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी। 96 है निम्न में कौन उद्यमिता लक्षण से संबंधित है, सही आंसर 96 का ऑप्शन नंबर सी होगा, जोखिम वहन व्यवहार, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर।
97 है। निम्न में से प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है? 97 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर न्यूनतम लागत में अधिकतम उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा 97 का। जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी होगा। 98 जो पूछा गया, निम्न में कौन प्रबंध के सिद्धांत नहीं है? 98 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी होगा, संपूर्ण होगा, सही आंसर है सी। 99 जो पूछा गया है, प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? 99 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ई होगा, फेयोल। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई सही आंसर। 100 पूछा गया, टेलर किस वर्ष में श्रमिक से इंजीनियर बने? 100 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, 1884। सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। और जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, वीडियो को सभी स्टूडेंट लाइक कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी सारे स्टूडेंट शेयर कर लो और चैनल को सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लो। और चलो आप सभी स्टूडेंट को इसका PDF या एग्ज़ाम देकर आओगे तो उसका आंसर की कहाँ पर मिलेगा ये आप देख लो। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सभी स्टूडेंट। वैश्वीकरण क्या है? कंपनी क्या? कंपनी ये अकाउंटेंसी में याद कर लो अभी। कंपनी क्या है? व्हाट इज कंपनी? पूंजी मिलान क्या है? ये भी याद रख लो। उसके बाद सारा क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। जितने भी सारे स्टूडेंट एग्जाम में शामिल होने वाले हैं सभी स्टूडेंट एकदम जमकर शेयर कर लो। ये क्या हो, तब तक सभी स्टूडेंट जितने भी सारे स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट फटाफट से शेयर कर लो। चलो अब जो आप सभी स्टूडेंट को कैसे कहाँ से डाउनलोड करना होगा ये पेपर को, या और उसके बाद जो अगर आप चाहते हैं एग्जाम से आओगे कहाँ पर आपको सभी सीट कोड का जो है आंसर की मिलेगा, तो आपको करना क्या होगा? गूगल ओपन करना। क्या करना है? आपको गूगल ओपन कर लेना है और गूगल पे टाइप कर लेना, आपको VKC रिजल्ट टाइप करना है। क्या टाइप कर लेना? VKC रिजल्ट टाइप कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हो VKC रिजल्ट आपका अपना वेबसाइट आ गया यहाँ पर आपको टाइप करना है VKC रिजल्ट, आपको टाइप करना है। फर्स्ट वेबसाइट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इस पर क्या करना आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्या करना है? क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएंगे। यहीं पे फर्स्ट में आपको देखने को मिल जाएगा बिजनेस स्टडी के, यहाँ पर बिजनेस स्टडी का आंसर की या वायरल प्रश्न यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी पॉलिटिकल साइंस का दिया गया, इसके कुछ ही देर बाद अपडेट हम कर रहे हैं, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पर नहीं मिलता तब आपको UP बोर्ड GOV सर्च कर लेना, यहाँ से भी सारे स्टूडेंट जो है देख सकते हैं, ठीक है।